कितने बच्चों का टारगेट जो था वो कंप्लीट हो गया है? ग्रेविटेशन वाला टारगेट हमारा कंप्लीट हो, ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारे बच्चे जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए। एक बार ये बताना कि जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो उनको आसान लगा होगा काफी, हाँ या ना? और काफी आसानी से आप लोगों ने, और अगर आप वेटेज वाइज देखें तो कोई कम वेटेज नहीं है भाई, अच्छा खासा वेटेज उसका क्लास 11th में पूछा जा रहा है और सिंपल ही है। तो कितने बच्चों ने रिवाइज कर लिया है? वेरी गुड, आसान लगा। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, अब वही मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना उनको तो ये लगा होगा यार ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है, इतने दिन हमें लगेंगे ही नहीं। तो जरा देख लेते हैं कितने बच्चों ने अपना टारगेट कंप्लीट करा, और नेक्स्ट टारगेट आपको बिल्कुल रिलेटेबल मिलने वाला है, ठीक है? तो ये हमारे पास है 55%। वेरी गुड बेटा, मैं तो ये मान रहा हूं कि अगर आप यहां पर अपने आप को पुश करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं, वेरी गुड। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप देखिए बेटा कि यहां पर आपके साथ के ही बच्चे हैं जो टाइम मैनेज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। अब आप एक्सक्यूजेस बनाते चलेंगे तो बेटा समय तो चला जाएगा एक्सक्यूजेस बनाते बनाते, और फिर आपके एग्जाम्स आएंगे और आपको इन्हीं बच्चों से लड़ना है, ठीक है? तो जो बच्चे करके बैठे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड। मैं तो यही बात बोलूंगा कि आप लोग एटलीस्ट इतने सीरियस हैं कि आप धीरे धीरे अपने क्लास 11th को भी उठाना स्टार्ट कर रहे हैं। बिलीव मी, जब आप दिसंबर में अपना रिवीजन करेंगे तो आपने हल्का फुल्का पहले से एक थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको वो डर नहीं लग रहा होगा, आपको लगेगा यार अब ना मैं प्रैक्टिस जोन पर जाता हूं। जो आपने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी से अपनी थ्योरी को रिवाइज करेंगे और आप जल्द से जल्द अपने प्रैक्टिस जोन में चले जाएंगे, तो उसका बेनिफिट आपको दिसंबर में मिलेगा। अब नया जो आपका टारगेट है, ठीक है, जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो कोई स्कूल होगा नहीं, ठीक है? तो जो डमी स्टूडेंट्स हैं मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, आपका टारगेट थोड़ा अलग होगा क्योंकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनका थोड़ा सा फोकस अलग होगा। तो जो डमी स्टूडेंट्स है, अब आप लोग अपना करेंगे एसएचएम वाला चैप्टर, ठीक है? प्लस अगर आप वेव्स में, या अभी आप चलिए वेव्स को भी निपटाइए, वेव्स का आप चैप्टर पूरा 11th वाले में ये दोनों पकड़ेंगे, और आपका 12th क्लास वाले में कैपेसिटर्स वाला पार्ट रह गया था रिवाइज करना, तो कैपेसिटर्स वाले पार्ट को आप लोग अपना कंप्लीट करेंगे। और अप्रोक्सीमेटली मैं इसके लिए आपको टेंटेटिव डेट बोल रहा हूं, आज से 22 तारीख तक, 21 तारीख तक आपका AITS है, तो 21 सितंबर आप लोग ये लेकर के चलिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो बच्चे कह रहे हैं बेटा देखो, आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो एडवांस में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा पहले आप उन चैप्टर्स पर एनर्जी लगाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना एनर्जी ज्यादा होती है, तो उन चैप्टर्स पर लगाइए जिसको आप नॉर्मली नहीं करना चाहते। हमेशा रिवर्स स्ट्रेटेजी से काम करिए, रिवीजन में तो खासकर रिवर्स स्ट्रेटेजी। आप वो चीज बिल्कुल मत पढ़िए पहले जो आपको आती है या फिर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होती है, तो उस चीज पर लगाई जाए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। तो आप अब स्टार्ट करेंगे एसएचएम एंड वेव्स वाले टॉपिक को, ठीक है, क्लास 11th के, और 12th में आप कैपेसिटर्स को अपना खत्म करेंगे क्लास 12th का। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, AITS का आपका आई थिंक सिलेबस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, तो AITS का आई थिंक 21st को ही आपका फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है? और एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको सिलेबस देख करके बता देता हूं, और प्लीज इसको टारगेट लेकर के चलना बेटा, ठीक है? सितंबर 21 जेईई मेंस लेवल का है आपका पार्ट टेस्ट है, तो इसमें है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, और फिर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका AITS का है, ठीक है? ये आपका ऑनलाइन ही रहेगा बेटा, ठीक है? और अर्जुना जेईई का तो AITS आपका नहीं है, और पावर बैच का भी नहीं है, लक्ष्य जेईई टेस्ट सीरीज, हाँ। और आपका आई थिंक बैच का जो टेस्ट है, बैच टेस्ट जो है आपका, जो नेक्स्ट है, दैट इज ऑल्सो ऑन 21 सितंबर। 2 टेस्ट आपके हो जा रहे हैं, है ना? और इसमें है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है? और प्लस आपका EMI, ये आपका बैच का टेस्ट का है बेटा 21 तारीख को, और वो आपका AITS का है। आपका बैच का ये वाला टेस्ट है और AITS का ये वाला टेस्ट है। भाई देखो, मैं जो आपको सजेशन दूंगा थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर आप मेरे को ना टेस्ट देने के लिए कह रहे हो, मेरे स्कूल में भी टेस्ट चल रहे होंगे, मैं जानता हूं, और सर मेरे कुछ बैकलॉग्स भी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट को दीजिए। बिलीव मी, मेरे पे हल्का सा भी ट्रस्ट है ना, प्लीज उस पर रख करके आप अपने टेस्ट को दीजिए, और टारगेट बनाइए कि यार मेरे को ना ये दोनों चैप्टर और ये दोनों चैप्टर अपने बैच वाले के लिए ये वाले चैप्टर करने हैं, और अभी हम लोगों ने जस्ट खत्म ही करा है EMI, तो ये गर्मा गर्म है, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसे आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और ये फर्स्ट 2 चैप्टर मैंने आपको पहले भी दे रखे हैं कि आप लोग इसको रिवाइज करके रखिए।
अब देखिए आपके एआईटीएस के बहाने आपके 12th क्लास के फर्स्ट पार्ट का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे करके आपका एआईटीएस जब 11th वाले पार्ट पर आएगा तो उस समय तक भी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब दूसरी चीज क्या है, देखो मैं मानता हूं कि सर टाइम मैनेज करना कठिन हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अरे तुम अगर कोशिश करोगे तो 20-30% तो करोगे ना यार, हाँ या ना। 20-30% भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे तो टेस्ट का सोचेंगे ही नहीं और आप अभी धीरे धीरे अपने इवेंचुअली उन टेस्ट जोन में जाएंगे। और आप ये मानिए सितंबर है, अगले महीने बस 1 महीना और छोड़ दो, नवंबर में आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो आप ये सोचिए अभी आप लोग 11वीं क्लास में थे, ठीक है, जब आपने सोचा था कि मैं जेईई मेंस दूंगा और आपका मौका आ चुका है, तो बहुत कम टाइम बचा है एंड यू हैव टू बी वेरी सीरियस बेटा, ठीक है। अब बात आ रही है कि सर हम लोगों का तो स्कूल गोइंग भी है, ठीक है, स्कूल में एग्जाम्स भी हमारे पास चल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तो क्या सर मैं इसको छोड़ करके अपनी जेईई की तैयारी करूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जेईई की तैयारी में अगर मैं आपको बात बोलूं फिजिक्स के लिए तो खासकर, तो जब आप अपने बोर्ड्स के लेवल का पढ़ते हैं तो जेईई मेंस लेवल आपका एग्जैक्टली आराम से कवर हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम्स को सीरियसली लेना है और इसमें आपको अभी कोई 11th क्लास का टारगेट नहीं लेना है। जो भी आपका सिलेबस है ऑफ स्कूल, सिलेबस ऑफ स्कूल, ठीक है, आप उसको आराम से उसको खत्म करें। अपना मॉक टेस्ट तो नहीं दे पा रहे होंगे, पीवाईक्यू ऑफ बोर्ड्स इसी साथ में ही निपटा लीजिए, ठीक है, साथ में ही निपटा लीजिए कि यार मेरे को अगर फर्स्ट बुक आ रही है, किसी किसी के हो सकता है ऑप्टिक्स तक आ रहा हो, किसी किसी का ईएम वेव्स तक आ रहा हो, किसी का अल्टरनेटिंग करंट तक आ रहा हो। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की, इसीलिए मैंने कहा कि आज हम लोग अपने ना क्वेश्चन थ्योरी वाला पार्ट मेजॉरिटी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का स्कूल होगा और फिर हम लोग कल की क्लास में ईएम वेव्स भी स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन भी लगा लेंगे, जो भी इसके थोड़े बहुत बच्चे कुछ होंगे अगर, ठीक है। तो आपका एटलीस्ट फर्स्ट बुक आपके एग्जाम से पहले पहले मैं भी खत्म करवा दूं। हाँ, आपका स्कूल थोड़ा सा तेज चलता है तो हो सकता है कईयों का ऑप्टिक्स भी आ रहा हो, कईयों का वेव ऑप्टिक्स भी आ रहा हो, मैं मान सकता हूं, कईयों का हो सकता है फुल सिलेबस भी आ रहा हो, लेकिन बेटा हम लोग अलग स्पीड से इसलिए चलते हैं क्योंकि हमें डेप्थ में चीजों को देखना होता है, ठीक है। तो आप अभी कोई 11th क्लास का नो टारगेट ऑफ क्लास 11th, आप अपने सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आपको लगेगा सर डमी वाले बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी अपनी रेस है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए पॉज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से अपने सिलेबस पर फोकस करिए। भाई इससे भी तो जेईई मेंस में सवाल बनेंगे, इससे भी तो जेईई एडवांस में सवाल बनेंगे, ये भी तो बोर्ड्स का पेपर उनको भी तो देना है। तो आप ये मानिए कि आपकी एक प्रैक्टिस चल रही है और इसको भी सीरियसली लेकर के एज अ टारगेट ही बनाए। आपके पेरेंट्स हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपको कहूंगा 75% प्लस पीसीएम, इससे ज्यादा अगर आपका आ जाए तो अच्छी बात है, इससे नीचे नहीं गिरना है। अगर नीचे गिर रहे हैं दैट मीन्स हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बाद में बने। तो कोशिश ये करना है भाई, इससे ज्यादा हमें फोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद कोई एग्जाम इसमें क्या स्कोर करा कोई नहीं पूछेगा, इवन आपके मार्च के बाद कोई नहीं पूछेगा। तो यस, इतना कम मत ले आना कि आपके घर वाले आपको डांटने लगे और आपको दिसंबर में जहां आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए फॉर कॉम्पिटिशन, तो वहां पर आप बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा चिंतित हो रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए कोई नो क्लास 11th टारगेट, नो क्लास 11th टारगेट, कोई 11वीं क्लास का टारगेट नहीं है। जब आप लोग अपने एग्जाम्स को खत्म करके आएंगे तब मैं आपको दूंगा, और आपको भी मैं यही दूंगा एसएचएम एंड वेव्स। प्लीज लालच में इसको मत स्टार्ट करिएगा बेटा, आप लोग अपनी क्लास 12th को ही अपना फोकस बना करके रखिएगा। जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे तो मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस दोबारा करा दूंगा। आज एसएचएम का दोबारा सा एक और टॉपिक आएगा, एलसी ऑसिलेशन, तो दोबारा से एसएचएम की थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, तो आपको ये मदद करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब आप एसएचएम, जैसे आपके एग्जाम खत्म होंगे आप एसएचएम रिवाइज करेंगे, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स से पहले मैं आपको एक क्लास, जैसे अभी फेजर्स रिवाइज कराया था, इंटरफेरेंस के लिए भी मैं आपको दोबारा से तैयार कर दूंगा, तो सो दैट आपका वेव वाला पार्ट क्लास 11th का वो भी आसानी से कवर हो जाए। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो? हाँ, प्लीज पैनिक होकर के बहुत बल्कि टारगेट्स मत बनाइए। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओवरऑल क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं आप लोग अपने स्कूल के एग्जाम पर फोकस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा मिस नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको है कि सर मेरे लेक्चर्स का बैकलॉग बनेगा, तो देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, फिजिक्स में अभी आपका ईएम वेव चलेगा, ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, तो मैंने आपको बोला है 15 तारीख के बाद थोड़ा सा हम लोग ड्यूरेशन कम करेंगे, आप उसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। क्लियर है? आपको कोई भी 11वीं क्लास का अभी लोड नहीं लेना, अभी सारा फोकस इसमें रखिए, क्योंकि यही जो मेहनत आज आप डालेंगे ये आपको दिसंबर में दिखेगी, बिलीव मी,
ठीक है। जो डमी वाले स्टूडेंट है, आपके पास स्कूल का कोई लोड नहीं है, तो आप लोग प्लीज अपने आप को पुशअप करके 11th क्लास के 2 टॉपिक्स को और उठाइए, एसएचएम एंड वेव्स, क्योंकि फर्स्ट बुक ना आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, बिलीव मी। जो आपको मैकेनिक्स कठिन लगती थी ना, आप उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम आती है फिर से सैचुरेशन आएगा, जब आप दोबारा फ्लूइड्स पढ़ने वाले होंगे दिसंबर में, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, वेव्स, इसमें आपको लगेगा यार भाई अब ये कैसे होगा। तो अभी जब एनर्जी है तो प्लीज उस पर, उन चैप्टर्स पर यूटिलाइज करिए, और फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ये आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो कोई बच्चा आरटीएस दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो, भाई देखो ये मिनिमम सेट है जो मैं आपको कह रहा हूं। अब अगर आप इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो बैच का टेस्ट है वो भी आपका तैयार हो जाएगा, आपका जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का जो आपका टेस्ट है वो भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम सेट ये है, इसके बियॉन्ड अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसको कर सकते हैं अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, लेकिन कोशिश सबको ये करनी चाहिए। ये टारगेट सारे बच्चे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अप्रोक्सीमेटली आप ये समझिए सितंबर के बाद ही नया प्लान डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है, एंड दैट विल बी विग्रस। ठीक है, उसके बाद आप लोग प्लीज एक्सक्यूजेस अपने दिमाग में से हटा दीजिएगा। मैं अब आपको थोड़े से ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं 3 चैप्टर दे रहा हूं एक हफ्ते में, या 2 चैप्टर दे रहा हूं एक हफ्ते में, देना पड़ेगा क्योंकि टाइमलाइन बहुत कम है, तो आपको थोड़ा सा विग्रस प्लान फॉलो करना पड़ेगा। दिल बना दीजिए अगर आप इस बात से सहमत है तो, क्योंकि बेटा सितंबर के बाद हमारे पास अक्टूबर बचेगा, ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर में तो आप अपने एग्जाम में भी बिजी होंगे। 2 महीने के अंदर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद से भी रिवाइज करना है, और फिर दिसंबर में हम लोगों के साथ रिवाइज करना है। यस, बस इतना ही। देखो आप लोग इतना करते चलोगे ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट। नहीं तो बाद में पता है तुम्हें अकेला महसूस होने लगेगा, आपको लगेगा यार मैं खुद से कैसे करूंगा। करा जा सकता है, बस प्लानिंग थोड़ी सी स्टार्टिंग से करनी है, और मोटिवेशन के साथ करनी है कि यार सर ने बोला एक बार कोशिश कर लेता हूं, कुछ तो कर लूंगा, 10 20 सवाल 30 सवाल कुछ तो लगाऊंगा। नहीं करता तो 0 रहता है ना। यस, आइए